Hello student, myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning class of St. Michael Academy, Bethiya. Dear students, today in this class we are going to study chapter 2 of Geography class 9. The name of the chapter is The Physical Feature of India. Let us see the table of contents, means the topics which will be covered in this chapter. As you can see, this is the map of India. In this chapter, we will understand mainly about Indian physical features. The second topic which we will include will be the different major physiographic divisions of India. It includes the Himalayan region, the northern plain, the peninsular plateaus, the Indian desert, the coastal plains and the islands. The introduction of this chapter. Dear students, as you know, India is a vast country with varied landforms. जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. If you visit in plain area, you will find vast stretches of plain land. अगर आप प्लेन में विजिट करने जाएं, प्लेन मतलब समतल मैदान. अगर आप समतल मैदान में विजिट करने जाएं तो वहां आपको प्लेन सरफेस मिलेगा. वहीं अगर आप हिली रीजन्स में मूव करने जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको रग्ड टेरेन मिलेंगे जहां पर माउंटेन्स होंगे और वैलीज होंगे. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ practically all major physical forms of the earth. इस धरती पर जितने प्रकार के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं वे सभी भारत में मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी शब्दों का अर्थ समझते होंगे. अगर नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ. माउंटेन्स यानी पहाड़. जैसा कि आप जानते हैं भारत के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है. प्लेन्स उस एरिया को कहते हैं जहां बिल्कुल समतल मैदान हो और प्रायः यह क्षेत्र खेती बाड़ी करने के लिए यूज होता है. डेजर्ट्स का अर्थ है रेगिस्तान यानी जहां बालू ही बालू मिलता है. प्लेट्यू रीजन मीन्स टेबल लैंड यानी वह इलाका जो ऊंचा होता है और पहाड़ों से लेकिन कम हाइट का होता है और इस पर खेती बाड़ी की जाती है. हालांकि यह क्षेत्र एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल नहीं होता. हाँ, मिनरल्स के लिए यह क्षेत्र बहुत उपयोगी है. द नेक्स्ट टर्म आइलैंड्स. आइलैंड्स का मतलब होता है वह लैंड पार्ट जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो. जैसा कि आप जानते हैं भारत में दो आइलैंड ग्रुप्स है. एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और दूसरा है लक्षद्वीप. अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जैसा कि आप जानते हैं हमारी धरती विभिन्न प्रकार के रॉक्स से मिलकर के बनी है. सम रॉक्स आर वेरी हार्ड. कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्बल को लीजिए. इसी मार्बल से हमारा ताजमहल बना हुआ है जो आगरा में सिचुएटेड है. सम रॉक्स आर वेरी सॉफ्ट. एग्जाम्पल के तौर पर आपको सोप स्टोन. सोप स्टोन से ये टैल्कम पाउडर बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल चेहरे में लगाने के लिए किया जाता है या गर्मी के दिनों में हम अपनी बॉडी पे इस पाउडर को लगाते हैं. ये पाउडर बहुत ही सॉफ्ट होता है. Let us understand formation of the earth. The color of soil varies from one place to other. आप जानते हैं कि सॉइल एक जगह से दूसरे जगह बदलता रहता है. इसके रंग, इसके फीचर्स, इसके प्रॉपर्टीज ये बदलते रहते हैं. क्या कारण है इसके? तो सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. इसका एक मेजर कारण है कि सॉइल विभिन्न प्रकार के रॉक से बना होता है. आपने
पिछले क्लासों में ये पढ़ा होगा कि रॉक्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। इसका जो एक मुख्य कारण है वो है रॉक्स फॉर्मेशन में डिफरेंसेस। रॉक्स जो बनते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। इंडिया is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास है और अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में इसका फॉर्मेशन हुआ है, यानी भारत का पूरा भूभाग एक साथ नहीं बना हुआ है। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form. जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे वेदरिंग है, इरोजन है और डिपोजिशन है। The earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. कुछ जो मौजूद प्रमाण हैं उसके आधार पर अर्थ साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दिए हैं अर्थ के फॉर्मेशन को लेकर के। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है वो है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट का अर्थ होता है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपरी सतह। तो द क्रस्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, यानी अर्थ का क्रस्ट 7 मेजर प्लेट से, बड़े प्लेट से, और सैकड़ों की संख्या में माइनर प्लेट्स होते हैं, इनके द्वारा मिलकर के बना हुआ है। ये जो प्लेट्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट में हैं, हालांकि इनकी रफ्तार बहुत स्लो है लेकिन ये लगातार मूव करते रहते हैं। The movement of these plates results in the building of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activities. इस प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से इस प्लेट्स में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और फिर इसकी वजह से फोल्डिंग, फॉल्टिंग या वॉल्केनिक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ब्रॉडली These plates movement are classified into 3 types. प्लेट्स के ये मूवमेंट अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। Some plates come towards each other and form convergent boundary. कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की ओर आते हैं, comes towards each other, एक दूसरे की तरफ वो आते हैं और इस तरह से उनके द्वारा जो बाउंड्री बनाई जाती है उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाते हैं। एंड इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड और क्रम्बल। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 प्लेट्स एक साथ वो आते हैं तो कभी कभी वो आपस में टकराते हैं, क्रम्बल करते हैं या कभी कभी एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करते हैं और इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के बाउंड्रीज पढ़े जो प्लेट मूवमेंट की वजह से होता है। ये 3 प्रकार की बाउंड्रीज को आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री। You can see here 2 plates are coming together towards each other. 2 plates एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाए गए हैं। Second one is divergent boundary and here you can see 2 plates are moving away from each other. एक प्लेट लेफ्ट की ओर जा रहा है, दूसरा राइट की ओर जा रहा है। इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है आप देख सकते हैं, एक प्लेट यहाँ डाउनवर्ड्स
जा रहा है और दूसरा प्लेट यहाँ अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही मूवमेंट में हैं और इस तरह से जो बाउंड्री बनता है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों वर्षों में इस स्लो मूवमेंट की वजह से काफ़ी बड़ा बदलाव आता है। हालांकि ये मूवमेंट स्लो है, लेकिन चूंकि अनवरत लगातार चलता रहता है, इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्या प्रभाव मिलता है? तो कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी जो कॉन्टिनेंट्स आज जिस पोजीशन में हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो उस कंडीशन में नहीं हुआ करते थे। Such movements have also influenced the evolution of the present landform features of India। आज भारत में जो वर्तमान लैंड फॉर्म्स है, इसके पीछे भी ये प्लेट्स मूवमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। 7 मेजर प्लेट्स कहाँ कहाँ पे हैं वो आपको मैप के सहारे यहाँ पर समझाया जा सकता है। आप देखिए, ये वर्ल्ड मैप है और इसमें आप देख सकते हैं, क्या आप इंडिया के लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया के जो ऊपर का ये भाग है, ये रेड कलर में शामिल है, यानी इंडिया में 2 प्लेट्स के मार्जिन यहाँ देखने को मिलते हैं, 2 प्लेट्स के बाउंड्री देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आपको एशिया और यूरोप दोनों पार्ट आते हैं, इसीलिए इस प्लेट का नाम यूरेशियन प्लेट रखा गया है। हालांकि यहाँ यूरेशिया प्लेट लिखा हुआ है, आप यूरेशियन भी लिख सकते हैं, यूरेशिया प्लेट भी लिख सकते हैं। तो 1, 2 तीसरा प्लेट आप देखिए, अफ्रीका प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, जो अफ्रीका क्षेत्र में है, समुद्र के इलाके को कुछ लेते हुए इसमें दिखाया गया है। तो अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के बाद आप देखिए साउथ अमेरिका प्लेट, यानी वह प्लेट जिस पर साउथ अफ्रीका सिचुएटेड है। फिर यहाँ आप नॉर्थ अमेरिका का प्लेट दिखाया गया है। तो इस तरह से साउथ अमेरिका का प्लेट, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट। फिर यहाँ पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक ओशन में एक प्लेट पाया जाता है, तो ये हो गया पैसिफिक प्लेट। यहाँ साउथ में आप देखिए तो एक अंटार्कटिक प्लेट दिखाया गया है, अंटार्कटिक प्लेट, यानी जिस पर अंटार्कटिक रीजन सिचुएटेड है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेट्स आपने देखे। यहाँ पर जो एरो के सिंबल्स दिए गए हैं, एरो के सिंबल्स आपके प्लेट्स के मूवमेंट को दर्शाते हैं। यानी भारत में यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट यहाँ आकर इंडिया में ये कोलाइड करता है। इस तरीके से ये सारे प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।